हेलो दोस्तों, आप सभी का टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो विद्युत आवेश क्या होता है? तो विद्युत आवेश जो होता है ये पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। तो आवेश उत्पन्न कैसे होता है? तो जो पदार्थ होते हैं ये सब परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो चलिए परमाणु के बारे में देखते हैं एक बार। तो ये क्या है? परमाणु। और परमाणु के अंदर एक क्या होता है? नाभिक। एक क्या है? परमाणु। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस आवेश। तो अब इस नाभिक को जूम करते हैं। तो नाभिक को जूम करने पर हमें दो कण मिलते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो ये क्या है? नाभिक। तो प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? प्लस आवेश। और न्यूट्रॉन पर उदासीन। ये न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। और देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? ऋण आवेश। तो हमें कितने प्रकार के आवेश मिल गए? दो प्रकार के, एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। तो ये आवेश उत्पन्न कहाँ से हुए? परमाणु से। तो चलिए अब हम आवेश की परिभाषा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं तो आवेश क्या होता है। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। उसे आवेश कहते हैं। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश का मात्रक जो होता है, आवेश का मात्रक MKS पद्धति में आवेश का मात्रक MKS पद्धति में होता है
एम्पियर इंटू सेकेंड या कूलम। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक देखते हैं। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक ESU और फ्रैंकलिन होता है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। और 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU होता है। तो विद्युत आवेश जो होता है वो किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। और पदार्थ जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। तो परमाणु के नाभिक में 2 कण होते हैं, एक न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर 0 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बराबर होता है 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। तो 1.68 × 10⁻27 किलोग्राम। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।